हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ स्ट्रेट वायर 200 grams and length 1.5 meters carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? आपके पास क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को प्लेस करके रखा है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर के इक्वल दे रखी है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1.5 मीटर एंड इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का और इस वायर का मास है 200 ग्राम्स के इक्वल, यानी कि 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम और 0.2 किलोग्राम। ठीक है, ये है मास ऑफ द कंडक्टर। राइट, आपसे पूछा गया है कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है जिससे कि ये जो कंडक्टर है ये इस रीजन में सस्पेंडेड रहे। ठीक है, देखो अपने वेट की वजह से ये जो कंडक्टर होगा ये नीचे फॉल कर जाएगा क्योंकि इसका मास आपके पास 0.2 किलोग्राम के इक्वल दे रखा है। तो अपने वेट की वजह से या फिर अपने मास की वजह से जो कंडक्टर होगा ये नीचे गिर जाता अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना होती। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से ये जो कंडक्टर होगा ये इस रीजन में सस्पेंडेड रहेगा। अब देखो बच्चे, मान लीजिए इसमें करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगती है एंड फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से निकाल सकते हो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है और जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि हमने अपनी फोर फिंगर को इनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करना है, जबकि करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यानी कि हम अपनी मिडल फिंगर को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ अलाइन करेंगे। ठीक है, थंब जो होगा थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, इस पर फोर्स जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, देखो अगर ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ना लगती तो वेट की वजह से ये वायर नीचे गिर जाती। ठीक है, अर्थ पर गिर जाती, या फिर इस रीजन से इस फील्ड को हटा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए, तब भी ये जो वायर होगी अपने वेट की वजह से नीचे फॉल कर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास ये दे रखा है कि जो वायर है ये इसी रीजन पे सस्पेंडेड होनी चाहिए, इसी रीजन पर टिकी रहनी चाहिए, यानी कि इस वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती रहनी चाहिए। ठीक है, और ये जो फोर्स लगेगी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी। ठीक है, और हमने ये बता दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से कि जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमसे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अब देखो, ये जो वायर है या फिर ये कंडक्टर है ये इक्विलिब्रियम में है, एक ही जगह पे है ना, ये ना नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही है, यानी कि एफ बी एम जी के इक्वल है। अगर एम जी ज्यादा होता तो वायर नीचे गिर जाती, अगर एफ बी ज्यादा होता, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर ज्यादा फोर्स लगा देती तो ये कंडक्टर जो होता है ये ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता। लेकिन ये जो कंडक्टर है ये एक ही जगह पे फिक्स है, यानी कि एफ बी एम जी के इक्वल है। ठीक है, तो जो फोर्स लगा रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में इस कंडक्टर पे, उसका मैग्नीट्यूड एम जी के इक्वल होगा, वेट के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमें पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाती है आई एल बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, फोर्स की वैल्यू रहती है आई एल बी साइन थीटा के इक्वल एंड राइट हैंड साइड पे रहेगा एम जी। कंडक्टर में करंट 2 एम्पियर के इक्वल फ्लो कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1.5 मीटर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है साइन थीटा। करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो यहाँ पे आएगा साइन 90। मास ऑफ द कंडक्टर इज 0.2 किलोग्राम एंड g इज 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू 9.8 के इक्वल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू साइन 91 के इक्वल हो जाएगा। 0.2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5।
राइट। तो ये बन गया, यहाँ पे 0.1, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 98/15, ठीक है। इसे मैं 0.1 इंटू 98/15 की फॉर्म में रख सकती हूँ, इंटू 10। राइट, तो ये आ रहा है 6.5/10 के इक्वल और 0.65 टेस्ला के इक्वल, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर 0.65 टेस्ला के इक्वल रहता है तो इस वायर को हम इस रीजन में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वेट की वजह से ये नीचे गिर जाती है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 0.65 टेस्ला के इक्वल दे रखा है, अगर इसका यूज आप इस रीजन में करोगे तो ये वायर जो होगी इस रीजन पे टिकी रहेगी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन हमारा जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।